वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। ये वीक कैप्रिकॉर्न का कैसा रहेगा 6 जून से लेके 12 जून 2022 तक ही मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ायचे के सेकंड हाउस के अंदर ही सैटर्न है, इनका हाकिम सितारा है लेकिन रिजत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनके माली मामलात में रुकावट आ रही होगी, उनके हर ज़ाती मामलात में कुछ ना कुछ रुकावट आ रही होगी, मतलब कि काम डिले हो रहे होंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चाहिए एक तो अपना सदका भी निकाल लें और दूसरा ये है कि हाथ के अंदर गार्डनट पत्थर पहन लें। अगर आप ब्लू सफ़ायर नहीं पहन सकते तो कम से कम गार्डनट ज़रूर पहन लें। गार्डनट एक पत्थर ये सस्ता तरीन पत्थर है और इजीली ही मिल जाता है। कैप्रिकॉर्न वालों को ये पत्थर बहुत ज़्यादा सूट करता है। मैं यहाँ पर इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आपके ज़ायचे के जो सेकंड हाउस में सैटर्न है इसने अक्टूबर तक आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में ही रिजत की हालत में रहना है। जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनके साथ तो मसला चल रहा होगा, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक के अंदर आपको एडवांटेज भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 6 जून से लेके 8 जून 2022 तक आपके ज़ायचे के 9th हाउस में मून ने रहना है। मून ने आपके ज़ायचे के 9th हाउस से ज़ायचे के फर्स्ट हाउस को और ज़ायचे के आपके 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखना है, जिसकी वजह से ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आएगी। ज़ाती कामों में बेहतरी इस तरह होती हुई नज़र आ रही है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं वो खामोशी से करते रहें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए कि आपके ज़ायचे के जो 5 हाउस में इस वक्त मरकरी भी है, वीनस भी है और यूरेनस भी है। अचानक आपकी किस्मत की वजह से आपका काम बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। जो लोग अदीब हैं, गुलकार हैं, शोबिस इंडस्ट्री में फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनके लिए ये मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कानूनी मामला जो भी तय करें सोच समझ के स्टेप उठाएं, जज्बात में आके जल्दबाजी में आके कहीं अपना नुकसान ना कर बैठें। इसलिए कि ज़ुहल जो है वो सेकंड हाउस में रिजत की हालत में है और इस वक्त मरकरी आपके ज़ायचे के 5 हाउस में है। ये ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। हालांकि मरकरी ने 13 जून 2022 को आपके ज़ायचे के 6 हाउस में चले जाना है। इसने रात के टाइम आपके ज़ायचे के 6 हाउस में जाना है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपकी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सियासत में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या आला ओहदे पर फाइज हैं तो आपकी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि सूरज और चाँद इन दोनों की तसलीस मुकम्मल होनी है। ये तसलीस मुकम्मल होने की वजह से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में भी कोई ना कोई फ़ायदा हासिल होता हुआ नज़र आएगा। सेहत के मामलात भी इस वीक के अंदर बेहतर रहेंगे। अलबत्ता कमरदर अकरब है जो कि 11 जून से शुरू होगा। 13 जून को कमरदर अकरब ख़त्म हो जाएगा। 11 जून से लेके 13 जून तक लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में आपने एहतियात बरतनी है। इसलिए कि ये 2-2.5 दिन आपने अपनी इन मामलात में एहतियात बरतनी है। आपके ज़ायचे के जिस वक्त 11th हाउस में मून आएगा, ये ज़ायचे के सेकंड हाउस के साथ 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र भी मुकम्मल करेगा, जिसकी वजह से अगर आपने एहतियात ना बरती तो आपको माली नुकसान भी हो सकता है। ख़ास तौर पर दोस्तों यारों के साथ भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा, वरना ये ना हो जाए कि किसी दोस्त की वजह से आपको नुकसान हो जाए। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।